कहा कि हाँ, कहा दीजिए चिपटो, निकाल कर आंख पर लगा दिया, कागज दे, किताब दे दिया, लो इसको पढ़ो। वो कहता है पढ़ा तो नहीं जाता। तो दुकानदार सोचता है शायद अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदी दे दिया, ये पढ़ो, ये भी पढ़ाने जाता। उर्दू दे दिया, ये पढ़ो, ये भी पढ़ाने जाता। तब दुकानदार झुंझला के कहते हैं अरे पढ़े लिखे कुछ हो कि नहीं? कहा पढ़े लिखे रहते तो पढ़ने वाला चश्मा का क्या जरूरत पड़ता, चश्मा पड़ता है। उसी तरह शरीर इंद्रियां जो है कोई ज्ञान नहीं, आप शरीर में बैठे हैं उसी के सहारे शरीर इंद्रियां ज्ञान करती है। जो भी हम सुख लेते हैं देखने का, खाने का, वही, अरे वो सुख बाहर का सुख थोड़ो है, बाहर का सुख नहीं, सुख का सागर तो आत्मा शरीर के अंदर है ना। वही परमात्मा का, जो परमात्मा में जो गुण है वही आत्मा में गुण है। सुख का सागर कहिए, हम आपके अंदर में है। अब वही सागर जो है धारा निकलती है इंद्रियों के माध्यम से, तब कहते हैं कि यार बड़ा सुंदर देखने में, नहीं कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर लगता है। अब मोतियाबिंद जिसको बीमारी हो गई तो उसको देखने में बड़ा सुंदर लगता है, मोतियाबिंद की बीमारी। तो मोतियाबिंद की बीमारी होती कैसे? वो आंख पर पर्दा पड़ जाता है, आंख पर जो है पर्दा पड़ जाता है। तो मोतियाबिंद की बीमारी, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पर्दा को हटा देते हैं, पर्दा को हटा देते हैं, तब वह धारा निकलती है। तब देखते हैं कोई बहरा आदमी है, शब्द विषय का आनंद लगता है नहीं, वो धारा जो कान के माध्यम से निकलती थी वो निकलना बंद। तो हर विषय के संबंध में आप विचार कीजिए, तो वो इंद्रियों के माध्यम से जो चैतन्यमयी धारा, आनंदमयी धारा निकलती, तो हम आप सोचते क्या है? कहते हैं मिठाई खाने में बड़ा आनंद है, मिठाई में आनंद है। विचार कीजिए, देखे हैं हलवाई के दुकान में मिठाई को आनंद से उछलते हुए, आनंद है हम आपके अंदर में। कहते हैं मिठाई में आनंद है, आप निकल नहीं जाए शरीर से, मुंह पर दे दिया रसगुल्ला, पता लगेगा मरने के बाद? नहीं कहीं सोने के सिवाय रसगुल्ला दे देता, पता लगता है। अस्थि पुरातन सुधित शान जो अति भर में पकड़ो, निज तालु गत रुधिर पान करे, मन संतोष धरो। इसको मैं कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वर्षों पुरानी हड्डी है, न उसमें खून है न मांस है, कुत्ता उस हड्डी को चबाता है। हड्डी की ठोकर जब मसले में लगती है, कुत्ता के मसले में लगती है, तो खून निकलने लगता है। कुत्ता ज्ञानी जी क्या समझता है? हड्डी से खून निकल रही है, अज्ञानता बस वह समझ रहा है ज्ञानी जी हड्डी से खून है, और कस कस के हड्डी को चबाता है। फिर ठोकर लगती है, ठोकर लगती है तो खून की धारा बहने लगती है। उसी धारा को पान करके कुत्ता मस्त है, उसी ही को पान करके कुत्ता मस्त। उसी तरह उदाहरण दिया है, अरे हड्डी तो वर्षों पुरानी है, न उसमें खून है न मांस है, हड्डी ठोकर लगती है मसड़े में, उसके मसड़े से खून निकल रही है, तो कहते हैं कि अज्ञानता है उसकी कि नहीं? यदि वह जान जाए नहीं पुरानी हड्डी उसमें खून नहीं, मान वो तो हमारे अंदर का है, तो उसको चबाएगा नहीं? चबाएगा, वो तो अपने अंदर जो है। इसीलिए जो भी आनंद जो है तो वह आपके अंदर के एक है हल्की छाया, वो अंदर में है। आप सारी चेतना को समेट कर अंदर में रखिए, देखिए कैसा लगता है। जो सारी चेतना जो शरीर में बिखरी हुई है उसको समेट करके अंदर में रखिए। जो समेट के रखता है उसी को कहते हैं योगी। भगवान कृष्ण ने यही कच्छप वृत्ति सी, जैसे कछुआ को देखे होंगे, खतरा जब उसके ऊपर होता है ना, वह क्या करता है? अपने अंग प्रत्यंग को समेट लेता है। अब ऊपर नीचे एकदम पत्थर कितनों लाठी मारिए मरेगा। उसी तरह हमारी जो चेतना शरीर में, उसको चेतना को समेट कर अंदर में रखिए, तब देखिए कैसा अनुभव होता है। वह अनुभव की बात है।
कहने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। करके देखना अब कैसे समझते क्या करें। अभी तो प्रथम समय का सत्संग है, तीनों समय में आएंगे समय सत्संग में, तभी पूरा पूरा समझ में बात आएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।